हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बीएससी का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम इनका मतलब समझेंगे विद अ डिफरेंस। ठीक है, इफेक्टिवनेस मतलब होता है कंप्लीशन होना टास्क का टाइम पे, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीशन होना टास्क का मिनिमम कॉस्ट के साथ। इफेक्टिवनेस होता है गोल टाइम ओरिएंटेड एंड एफिशिएंसी होता है कॉस्ट ओरिएंटेड। इफेक्टिवनेस अचीव एंड रिजल्ट, एफिशिएंसी रिड्यूस करना कॉस्ट। इफेक्टिवनेस डूइंग द राइट टास्क, एफिशिएंसी डूइंग द टास्क इन अ राइट वे। अब मैनेज जो करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो जो एम होता है होल मैनेजमेंट का वो होता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर प्लान्स बनाए जाते हैं कि जो हम गोल है उसको अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट इज जो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। तो भी जो सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट को कि वो परफॉर्म किए जाते हैं कंटिन्यूसली। अब अगर एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ या दूसरे प्लान की तरफ जाएंगे कि हम उसको अचीव कर सकें। थर्ड इज मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। यस, मैनेजमेंट को हम हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की तरह डोनेट करते हैं। इसमें जो ग्रुप एफर्ट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं गोल को अचीव करने के लिए। ये हमेशा आई को रिप्लेस करता है विद वी। जो भी सारे फंक्शंस होते हैं वो कोई इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं कर सकता। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, वी कांट सी मैनेजमेंट, हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं हॉस्पिटल में, हम बोलते हैं ना हमें पहले इधर जाना पड़ा उधर, बहुत खराब थी मैनेजमेंट, हमने मैनेजमेंट देखी नहीं, फील करी। क्लियर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज इन डायनेमिक फंक्शन। जो मैनेजमेंट है वो चेंजेस करता है इंटरनल इन्वायरमेंट में एज पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सोशली हो गया, इकोनॉमिकली, लीगली, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली। अब क्या होता है, जैसे कोविड था तो लाइफ बॉय ने अपने सोप को बोला कि आप सोप से हाथ धोइए तो कोविड नहीं होगा। पॉसिबल नहीं था ना, मतलब बट फिर भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस करे उसने, किस लिए? एडवर्टीजमेंट बढ़ाई, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। जो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। अब मैनेजमेंट एसेंशियल है हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, प्रॉफिट कमाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है जिसमें तीन आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैनेजमेंट को हमेशा अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो काम है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जैसे एक स्कूल का काम होता है प्रोवाइड करना एजुकेशन, हॉस्पिटल का काम है टू ट्रीट पेशेंट्स। अब स्कूल मैनेजमेंट अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड करने पे फोकस करना चाहिए, वो पेशेंट्स को टिक करने नहीं जाएंगे। ओके। मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैनेजमेंट को हम हमेशा अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉय या ग्रुप एम्प्लॉयज़ के नीड का ख्याल रखना चाहिए, तो तभी जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब जो भी सारी ये रेफर करती है सारी एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और ये मिक्स करती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेजमेंट ऑफ पीपल के साथ। अब इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बाय होना इनपुट्स का, कन्वर्ट करना उनको सेमी फिनिश गुड्स में, ठीक है, मेंटेन करना इन्वेंट्री। ओके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आता है एस, पी और जी, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब ये ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की। जो भी सारे मैनेजर होते हैं वो ट्राई करते हैं रिड्यूस करने का कॉस्ट, जिससे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके ऑर्गेनाइजेशन में। पहला है सर्वाइवल। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है कि वो सर्वाइव कर सके एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? इनफ प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जिससे जो कॉस्ट है वो कवर हो सके। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। सिर्फ सर्वाइवल सफिशिएंट नहीं है ना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी चाहिए बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। सो प्रॉफिट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज ग्रोथ।
ग्रोथ मतलब एक्सपैंड करना बिजनेस को सक्सेस के लिए। अब सक्सेस ऑफ बिजनेस के हम इसलिए भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गई। सपोज एक बिजनेस है, पहले उसे एक छोटे से रूम से स्टार्ट किया, अब उसके पास पूरा ऑफिस है, तो ये क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, राइट। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे हम सब पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है, कोई जैसे वो बिजनेस है या बिजनेस नहीं, बट ये सब चीजें हमें एक सोसाइटी के लिए करनी चाहिए। पहला, सप्लाई करना चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पे, पार्टिसिपेट करना चाहिए सोशल एक्टिविटी जैसे डोनेट करना, चैरिटी, ये सब, और इको फ्रेंडली मेथड यूज करना चाहिए फॉर द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए फॉर वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब एम्प्लॉयज क्या है, इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए उनको ख्याल रखना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। कैसे ख्याल रख सकते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देख के कि जो भी उनके फाइनेंशियल नीड्स है वो उसको फुलफिल कर सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना वर्कर्स की, उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन देना और प्रमोशन देना, उनको ट्रेनिंग देना। क्लियर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये दो इम्पॉर्टेंट लाइंस है जिसको हम केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, आ सकती है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को बाय चांस नहीं अचीव करती, बट एक डेलिब्रेट प्रोसेस के साथ करती है, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब बिजनेस मैन रीच टॉप पे पहुंचता है उसके क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की मदद से। इंपॉर्टेंस पे आते हैं, पहला है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो जो मेन एम होता है मैनेजमेंट का वो होता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो उसके फंक्शंस की मदद से जो मैनेजमेंट है वो ट्राई करता है टू अचीव द गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सेकेंड इज हेल्प इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को इनटू ग्रुप एफर्ट। इसकी मदद से जो पर्सनल मैनेजमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, वो मैनेजमेंट में हर इंडिविजुअल को कॉम्पिटिटिव सैलरी देता है, रिस्पेक्ट देता है और एडवांस करियर अपॉर्चुनिटी देता है। थर्ड इज क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजर है वो चेंजेस करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में एज पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग कि वो अडॉप्ट कर सके चेंजेस को। फोर्थ इज इंक्रीज कोऑर्डिनेशन। अब जो मैनेजमेंट है वो उसमें अलग डिपार्टमेंट होता है, ग्रुप होता है वर्क का, इसलिए ये वो करते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शंस हो एम्प्लॉय ग्रुप में और डिपार्टमेंट्स में। फिफ्थ इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो मैनेजमेंट है वो डेवलप करता है सोसाइटी को, उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करके रीजनेबल प्राइस में और इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करके। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस है, प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे। आर्ट क्या है, एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस चाहिए होती है टू गेट परफेक्शन, ठीक है। इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आर्ट एक सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। क्लियर। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब आर्ट्स में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है, हर आर्टिस्ट के पास कुछ पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी होती है जो वो अप्लाई करते हैं। सेम मैनेजमेंट में मैनर में जो मैनेजमेंट है उसमें भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल पे। सो ये फीचर भी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हर एक आर्टिस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करता है परफेक्ट होने के लिए। अब आर्ट तभी इंटरेस्टिंग होता है जब उसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, तो मैनेजमेंट में सेम चीज, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, तो ये फीचर भी है। इसमें से तीनों फीचर सेटिस्फाई करने हैं, इसलिए वो आर्ट है। क्लियर। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड है। इसके भी फीचर्स पे देखते हैं। पहला है सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल को अवेलेबल कराता है जिससे नॉलेज ऑफ साइंस मिलती है। क्लियर। ये भी फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके डेवलप किया जाता है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी एक बारी तो नहीं अप्लाई मतलब अवेलेबल कर गए ना, अलग अलग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हुए। सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी बहुत बार ऑब्जर्व किया जाता है
और ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एक बार बन गए तो बन गए, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है किस टाइप के लोग या कैसी सिचुएशन है मैनेजमेंट है, उसी हिसाब से वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज करते हैं। तो इसमें से 3 में से सिर्फ 2 चीज़ें एप्लीकेबल हुई, इसलिए मैनेजमेंट एक साइंस भी है। क्लियर? नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उसमें जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अब उसके फीचर्स पे आते हैं। पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में भी एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसमें हम स्पेशलाइज नॉलेज लेते हैं, ये फीचर प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब किसी भी प्रोफेशनल डिग्री के बिना हम प्रोफेशन नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट में जिसके कोई भी मैनेजर बन सकता है जिसके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स हो, तो ये फीचर तो प्रेजेंट है ही नहीं मैनेजमेंट में, राइट? नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशनल जो होता है उसका मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे क्लाइंट को। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, बट मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो ये फीचर भी नहीं है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब किसी भी प्रोफेशनल को उस एसोसिएशन से रजिस्टर कराना होता है विदाउट बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना होता है, ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है? तो पूरे 4 फीचर में से सिर्फ एक फीचर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, वो प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड सीओओ। अब इसका फंक्शन क्या होता है? वो डिसाइड करता है क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्लान एंड पॉलिसीज बनाता है, अरेंज करता है सारे रिसोर्सेज को, जैसे रॉ मटेरियल, फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन के उस पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कनेक्ट करता है खुद को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ, ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटी जो मिडिल लेवल वाले परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लान सुपरिटेंडेंट, डाइवर्शनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, ये सब होते हैं। फंक्शन क्या है? ट्रांसफर करता है प्लान एंड पॉलिसी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज में मदद करता है, क्लियर? मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपना बेस्ट दे, कोऑपरेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इनमें आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये सारी जो भी प्रॉब्लम होती है वर्कर्स की मिडिल लेवल से पहले जो टॉप लेवल को बताते हैं और मेंटेन करते हैं गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स के लिए, जो और हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एम्प्लॉयज के मोराल को बूस्ट करने के लिए और इंटरेक्ट करते हैं विद एक्चुअल वर्क फोर्स। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, POSDC। ये तो हम अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इनका सेपरेट चैप्टर है, बट जस्ट नॉर्मल इंट्रो एक छोटी लाइन में डिफाइन कर रहे हैं। प्लानिंग, फंक्शन मतलब डिटरमाइन करना है एडवांस में व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू दैट, क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग मतलब अपनी ड्यूटीज को असाइन करना, इस्टेब्लिश करना अथॉरिटी, एलोकेट करना रिसोर्सेज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपल वर्ड में कहा जाए कि एक ऐसा इंसान ढूंढना सही जॉब के लिए, फॉर फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। डायरेक्ट मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है लीड करना, इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को फॉर द टास्क असाइन टू देम। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब फंक्शन है मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है इंटीग्रेट करना सारे एफर्ट्स को ग्रुप मेंबर्स और प्रोवाइड करना यूनिटी इन एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये 3 मार्क्स का आ सकता है और ये 3 पॉइंट उसमें मेंशन करना जरूरी है। क्या इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट इज कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, यूनिफाई करता है अनरिलेटेड या डाइवर्स इंटरेस्ट को एक पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी में। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में को फॉलो करना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूअसली, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुली रन कर सके। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट जो कोऑर्डिनेशन होता है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है। ये रिक्वायर्ड है हर लेवल या हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे। कोऑर्डिनेशन प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिक्वायर्ड है। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो ट्राई करता है टू कोऑपरेट करना उन एक्टिविटीज के साथ जिससे क्योस और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो मैनेजर है वो डेलिबरेटली परफॉर्म करता है कोऑर्डिनेशन फंक्शन। नेक्स्ट इज जो कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की। कोऑर्डिनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इंडिविजुअल के जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है। अब ये सिर्फ टॉप लेवल तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये हर और एवरी एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म करता है जिससे कंफ्यूजन ना हो इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें 3 है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज क्या है, जब रोल जो होता है कोऑर्डिनेशन का वो इंक्रीज होता है तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि सारे एम्प्लॉयज़ को विथ हार्मनी टूवर्ड्स एक सिंगल डायरेक्शन में लेके जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन क्या है को लाते हैं जिससे यूनिटी हो एक्शन में। सेकेंड इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट और सेक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, तो ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अचीविंग ओवरऑल गोल, इसलिए कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है फॉर इंटीग्रेटिंग द फंक्शंस। नेक्स्ट कम्स थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं एट अलग अलग डिपार्टमेंट्स। अब उनको लगता है कि वही सिर्फ क्वालिफाइड पीपल है और वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। अब अगर सारे एक्सपर्ट्स ही अपने वे में ही काम करने लग गए तो क्या होगा उससे, क्योस, कंफ्यूजन, इसलिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है एक कॉमन गोल की तरफ चले बिना किसी ईगो और कंफ्यूजन की। ठीक है, अब कुछ दिन में इसके एमसीक्यू की वीडियो आएगी, फिर उसके 2-3 दिन बाद आपकी केस स्टडी की क्वेश्चन वीडियोस भी आएंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।